draw it here. A resistance connected to a alternating source, मैं ले रही हूँ वोल्टेज सोर्स, you can work with current source as well. So alternating quantity instantaneous values are represented always by small v. This is Vm sin omega t we are taking sinusoidal quantity. This is R. Some current must be following through it. I am saying this current is I. तो बताओ what is the current through a resistance? How will you calculate the current through this resistance I? So I here will be equal to, here V is equal to क्या है? V is equal to source value Vm sin omega t. So I will be equal to V by R, V by R. So this is Vm sin omega t by R. इसको आप कह सकते हो I is equal to Im sin omega t, where Im is equal to Vm by R, which is peak value of current, peak value of small I. Okay, so you see that here you see V is equal to Vm sin omega t and I is equal to Im sin omega t. Watch carefully, is there some phase difference is present in these two equations? No, here it is Vm sin omega t and here it is also Im sin omega t only. This is not summing up with some theta or subtraction of some theta is not present here. So here you see that V and I are in same phase. माने कि देखो, let me tell you a small thing, a small point that I was going to tell you in phasors, but I did not tell like this. If there are some two quantities EB, EA and EB, if there is some say phase difference of theta is here, so ये phasor कैसे रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? तो आप देखोगे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक फेजर दूसरे फेजर से थीटा आगे है, थीटा आगे मतलब कैसे? इस तरीके से थीटा एंगल मूव कर चुका है ये, तो इस केस में आप कहते हो दैट EB is leading EA by an angle theta, by an angle theta. और अगर इस तरीके से होता, like this is an example for you, if this is like this, here is your EA and here is your EB, तो ये देखो अभी क्या है, अभी ये आगे चल रहा है, मतलब कि EB को अगर आप कुछ देर तक मूव करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? EA पे. तो इसको देख के आप कहोगे दैट EA इज लीडिंग, और ये कह दो कि EB इज लैगिंग हियर, EB इज लैगिंग EA बाय एन एंगल थीटा. ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये फॉलोइंग अहेड रहेगा कोई क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि लीडिंग है. अगर फॉलोइंग बिहाइंड रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या बोलेंगे कि लैगिंग क्वांटिटी है. ठीक है, अब चलो यहाँ अगर सेम फेज में रहे, लाइक इफ दे आर ओवरलैपिंग, से दिस इज माई EA and on the same phase, on the same line, if EB is also present, here magnitude of EB is lesser than EA but they are present on the same line, so here we say that EA and EB are in phase. ठीक है, अगर लैगिंग या लीडिंग ना हो, सेम लाइन पे पड़ रहा हो, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे दोनों क्वांटिटीज क्या है? इन फेज हैं. ओके, इस तरीके से अगर होता है कि मान लो कि अगर ऐसे हो, ओके आई एम टेलिंग यू हियर, इफ हियर इज सम क्वांटिटी EA और EB भी इसी पे है, इट इज ओवरलैपिंग बट इन सम
अदर डायरेक्शन से यहां से आपका EB स्टार्ट होता है, ठीक है। कितना का एंगल बना रहा है ये EB के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? सी दिस इज 180 डिग्री एंगल। तो ऐसे केस में कहते हैं दैट EB इज आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज विथ EA। दिस इज रिटन EB इज आउट ऑफ फेज विथ EA। कब? जब ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है EB EA के साथ। तो ये सम स्मॉल terminology are there that I am going to use here, so please try to remember these things, try to understand these things, that when we say that a quantity is leading, lagging, in phase or out of phase, okay। चलो अभी मैं इसको रिमूव करती हूँ। We were studying the topic AC through प्योर रेसिस्टेंस। प्योर रेसिस्टेंस माने क्या कि उसका कुछ इंटरनल इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस नहीं है, ठीक है, उसका कुछ इंटरनल उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, प्योर है, ओके। सिमिलरली व्हेन यू से दैट प्योर इंडक्टेंस मींस देयर इंडक्टेंस के अलावा रेसिस्टेंस नहीं है वहां पे, ओके। इंटरनल रेसिस्टेंस इज नॉट प्रेजेंट देयर। तो चलो अभी इस केस में मुझे बताओ कि I और V हियर, I और V में क्या फेज रिलेशन है? हियर I एंड V आर इन फेज, क्योंकि कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे ओमेगा टी है और यहाँ पे भी ओमेगा टी ही है, सो फेज डिफरेंस इज नॉट देयर। तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे? चलो पहले मुझे ये बताओ कि इसका साइनोसॉइडल डायग्राम क्या बनेगा? This is your omega t. On this axis I am going to draw V and I. So if this is my V, this is my V, okay, this is my V। थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा है बट they are similar only, okay। So pi 2 pi, this is my V, I am drawing with black pen, this is my V। V is equal to कितना है? Vm sin omega t। तो अगर आप I ड्रॉ करना चाहो तो how will you draw I? I is equal to Vm by R into sin omega t। तो क्या होगा? Vm इसी को R से अगर डिवाइड कर दो, Vm sin omega t को अगर R से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपके I का वेव फॉर्म मिल जाएगा। तो अगर R का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो कहाँ जाएगा? ये मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा इससे। तो योर I विल कम समथिंग लाइक दिस। देखो पीक है जो वो कोइंसाइड करता है π/2 पे ही। ओके, दिस इज their peak values coincide at π/2 and here it will be 3 π/2, okay। So see here, this is your blue pen में आपका I है, I is equal to Im sin omega t। Understand क्या है? सिर्फ I और V are in phase only the magnitude is varying। So you see the magnitude of I is less than magnitude of V, because in case of I equation V expression is divided by some quantity R, so it is reduced। देखो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि I का जो मैग्नीट्यूड हो वो V से ज़्यादा हो। कब हो सकता है? जब R का वैल्यू क्या होगा आपका? 0 और 1 के बीच में पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी इसका फेजर डायग्राम बताओ मुझे कैसा होगा? टेल मी द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या है? ये इन फेज है। लुक आई हैव रिटन हियर दैट I एंड V आर इन फेज। सो अगर ये मेरा V का
फेजर डायग्राम है